गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सादिया एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है सो वेलकम टू माय चैनल, और अगर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है मैं क्रिएट करने लगी हूँ एक येलो आई मेकअप लुक एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, बातें करते हैं कम। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। आईब्रोज के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे $1 बिलियन की ये वाली आईब्रो जेल, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये है $1 बिलियन ब्रो एंड BDB। सो मुझे ये बहुत पसंद है और ये है आईब्रो जेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसका है इस तरह से, और इसको लेके हमने अपनी आईब्रोज को बनाना स्टार्ट करना है। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर शेप कि आप किस तरह की आपकी आईब्रोज की शेप है। मैं बहुत नेचुरल लुक देना चाहूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं यूज़ करना। प्लस आपको जो है अपना हैंड बहुत लाइट रखना है, ज़्यादा हार्डली जो है आपने उसे नहीं अप्लाई करना है। एंड जो आपकी नोज़ का एरिया है जहाँ से हमारी ब्रो बोन की जो स्टार्ट होती है ब्रो बोन, वहाँ पे जो है ना बस लाइट रखना है। सो बस आप ये देख सकते हैं कि मैं जो हूँ ज़्यादातर अपना टाइम जो है कॉर्नर के जो एजेस हैं जहाँ से ये वाला, यहाँ पे हमने ज़्यादा करना है, और इस साइड को जो है हल्का हल्का हैंड से अप्लाई करना है। सो गाइस यहाँ पे अब टर्न आ जाती है हमारे कंसीलर की, और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रिटी व्लॉगर का ये कंसीलर, जो कि एवरी शेड में है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप जब भी कंसीलर यूज़ करें, अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है सो आप जो है ना लाइट कवरेज के ऊपर जाए, यानी कि लाइट कंसीलर जो है वो यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि उससे जो है आप जब भी कोई भी मेकअप करेंगे ना तो आपका जो अंडर आई एरिया का जो है वो जो है काफ़ी अच्छा पॉपअप होता है। सो ये रीज़न है कि अगर आप अपने एक शेड लाइटर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है कंसीलर में। एंड फाउंडेशन में जो है आप अपनी स्किन से मिलता जुलता जो है ना फाउंडेशन यूज़ करें। इसको लेके मैंने अप्लाई किया है अपनी आईलिड एरिया के ऊपर एंड अंडर आई एरिया पे, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत लाइटली से आपने ब्लेंड करना है। मेक श्योर कि आप जो ब्लेंड करें ना तो उसको टैपिंग मोशन में करें, यानी कि प्रेस कर करके करें। उसको आपने अपने फेस के ऊपर रगड़ना नहीं है। उससे होता है कि आपके जो फाउंडेशन हो या कंसीलर हो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर, जो कि सॉरी मैं नेम इसका भूल गई हूँ, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा ये पाउडर है और ये आलमंड पाउडर है, बहुत एक्सीलेंट ये वर्क करता है। इसे लेके मैंने अप्लाई किया है अपनी आईलिड एरिया पर एंड प्लस अंडर आई एरिया पे, ताकि जब हम ये आई शेडोज़ जो है ना अप्लाई करें आईलिड पे तो वो अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेस का ये वाला आई शेडो पैलेट, बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरा जो है ना बहुत फेवरेट ये भी आई शेडो पैलेट है। इसमें से मैंने येलो शेड लिया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है, और इसे ले जाते हुए हमने पूरे क्रीज लाइन पे अप्लाई करना है एंड इनर कॉर्नर की साइड को भी हमने ले जाके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लक्स का, जो कि काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त ब्रश है। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे काफ़ी पसंद है। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं यही वाले ब्रशेज़ जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया है ब्लेंड। और अब जो है अगेन सेम पैलेट से ब्यूटी ग्लेस की मैं ये ले रही हूँ लाइट ऑरेंज सा ये शेड, बहुत खूबसूरत ये ऑरेंज कलर है। इसे लेके मैंने आउटर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन शेड पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो शेड है ना वही यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर पे हमने अप्लाई करना है और लिटिल बिट ले जाते हुए, बस ज़्यादा हमने यानी कि आईलिड एरिया पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ एजेस की साइड को ही हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। मेक श्योर हैंड बहुत लाइटली हो और आप ज़्यादा हार्डली जो है इसको ब्लेंड ना करें, और जब आप ब्लेंड करें तो थोड़ा सा टाइम लें। तो यहाँ पे जो है सेम पैलेट से मैं ले रही हूँ नेवी ब्लू कलर का शेड, और यहाँ पे जो है मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये भी लक्स का है एंड लिटिल बिट डैपिंग मोशन में जो है ना मैं इसे अपने जहाँ पे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं ना उस साइड को मैं लिटिल बिट स्लोली जो है अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हमारे आई शेडो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिटिल सा जो है ना मैंने क्रीज लाइन की जो आउटर कॉर्नर का जो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको ब्लेंड किया है, और उसको स्लोली जो हमने करना है इसी तरह से जैसे आप आईलाइनर लगाते हो ना उसके बाद आप ब्लेंड कर लेते हो अच्छे से स्मोकी लुक देने के लिए, इसी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। प्लस
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको ले जाके थोड़ा सा जो है क्रीज लाइन का जो आउटर कॉर्नर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्लेंड करना शुरू कर दिया है वी शेप में। सो अगर आई होप कि मैं आपको सही से समझा रही हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं समझाने में जो है ना थोड़ा सा सॉरी हो जाता है मेरे से मिस्टेक्स। एंड यहाँ पे जो है मैंने लिया है लाइट पिंक कलर का शेड, बहुत खूबसूरत है। उसको मैंने ब्रो बोन के ऊपर जो है यूज़ किया है और अच्छे से इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक और पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि है अर्बन डिके की है, काफ़ी अच्छी पैलेट है। और यहाँ पे जो है मैं एल्फ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैंने लिया है नेवी ब्लू कलर का शेड और इसे मैंने अप्लाई किया है अपने इनर कॉर्नर की साइड को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डन हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब मैं जो हूँ आईलाइनर की हमारी बारी आती है। आईलाइनर के लिए जो है मैं यूज़ कर रही हूँ सेफोरा का ये वाला ब्लैक जेट आईलाइनर, काफ़ी अच्छा है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने अगर अभी तक ये वाला आईलाइनर नहीं यूज़ किया है तो आप डेफिनेटली ये वाला आईलाइनर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा। और आप आई एम श्योर कि आपको भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसीलिए जाके हमने अपने एक विंग क्रिएट करनी है ताकि एक बहुत अच्छी सी लुक आए। और यहाँ पे जो है मैं आईलैशेस ले रही हूँ जो कि मैंने परचेज़ की थी अमेज़ोन से, मेरी न्यू 3D लक्स आईलैशेस हैं। सॉरी अभी ज़रा थोड़ा सा मैं वो हुई हूँ कि समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं फिजिशियन फार्मूला की ये ब्लैक आईलाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इसे लेके मैंने अपनी वाटर लाइन एरिया के ऊपर अप्लाई किया है ताकि हमें थोड़ा सा स्मोकी सा लुक मिले। मुझे जो है एक ज़रा थोड़ा सा जो है ना आई शेडोज इस तरह से दिखाने हैं कि आईज़ भी थोड़ी सी बिग बिग सी लगें और एक बहुत खूबसूरत सी लुक आए। तो यहाँ पे हमारा आई मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला मॉइस्चराइज़र बाम जो है ना लगाऊं, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मेरा मोस्ट फेवरेट है ये, मुझे मैंने रिसीव किया था एक बॉक्स से, तो काफ़ी अच्छा ये है। एंड यहाँ पे जो है मैं फ़ेस की तरफ आ गई हूँ। फेस के लिए परसाली का सीरम, यूनिकॉर्न सीरम, एसेंस सीरम आप कह सकते हैं, वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत एक्सीलेंट ये भी वर्क करता है। अप्लाई किया है ऑल ओवर द फेस। एंड अब यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन जो कि मैबलिन फिट मी का है और ये ड्राई फाउंडेशन है। तो इसको लेके मैंने सबसे पहले जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर पे अप्लाई किया था और अब जो है इसको लिटिल बिट लाइट हैंड से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जब भी हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें प्लीज़ बहुत टाइम लें, 6 to 7 मिनट्स मैं आपको कहूँगी कि आप लें। जितना आप फाउंडेशन के ऊपर अपने हाथ बिठाएंगे ना उतना ही आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ 2-3 ट्रिक्स और टिप्स शेयर करती चलूँ कि जब भी अगर आप लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना चाह रहे हो या आप यानी कि डे मेकअप करना चाह रहे हो तो फाउंडेशन के एक ड्रॉप लें जो कि काफ़ी अच्छे आपके फेस पे वर्क करेगा। अगर आप हैवी कवरेज चाह रहे हो ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन लें। सो यहाँ पे जो है फाउंडेशन सेट हो चुका है। कंसीलर अगेन प्रिटी ब्लॉगर का ये वाला कंसीलर यूज़ किया है, अंडर आई एरिया पे अप्लाई किया है एंड देन अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। नोज़ के एरिया पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड फोरहेड पे भी हमने इसको अप्लाई किया है और चिन के एरिया पे भी अप्लाई कर दिया है। और अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम कर रहे हैं इसको ब्लेंड ताकि जो है एक हमें अच्छा सा लुक मिले और पॉपअप हो, हमारे जो आईज़ हैं ना वो अच्छे से पॉपअप हों। ओके जनाब, तो मुझे इसका नेम याद आ गया है। ये जो है मेरे पास प्रेस पाउडर, सॉरी लूज़ पाउडर ये है विके का और ये जो है आलमंड फ्लेवर में है, आलमंड में है ये। और मैंने जब इसको लेके अप्लाई किया अपनी अंडर आई एरिया में तो मुझे पता नहीं चला, मैंने इसको अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर दिया। तो मैंने फिर जो है इसको एक साइड को रखा और सोचा क्यों ना अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करें, क्योंकि इस तरह के जो लूज़ पाउडर्स हैं ना वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे सेट होते हैं। सो इसको मैंने किया टाटा बाय बाय ब्रश को और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने इसे ब्लेंड किया है। सो इसको मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट्स ऐसे ही लीव कर देना है और उसके बाद जो है हमने एक हमारा फ्लफ़ी ब्रश है उसकी हेल्प से जो हमारा पाउडर है उसे सेट कर देना है ताकि जितना भी हमारे फेस पे एक्सेस है वो अच्छे से सेट हो जाए हमारे फेस के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया है डन। और सेम इसीलिए मेरे हैंड में जो पैलेट है ये है वंडर ब्यूटी की ब्लश ऑन एंड कंट्रोल पैलेट, बहुत एक्सीलेंट वर्क करता है। मैंने ये जो 2 शेड्स हैं ना ब्राउन एंड पिंक, सॉरी ये ब्लश ऑन पैलेट है, इसमें कंट्रोलिंग नहीं है ब्राउन वाली, दोनों ब्लशेस हैं। तो ये मैंने पिंक एंड ब्राउन जो है ना ये दोनों लिए हैं और अप्लाई किया है अपनी
जहाँ पे हमारा है ब्लश का जो एरिया है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। एंड फोरहेड की साइड को मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है और जॉ लाइन के एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर दिया, ताकि एज अ कॉन्टूर जो है वो मैंने यूज़ कर लिया था ब्राउन वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये वर्क हुआ था, मुझे इतना पसंद आया ना ये ब्लश ऑन। हालांकि मुझे बड़ी मैं हैरत में हूँ कि मैंने अभी तक ये यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो है मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ये वाला भी पैलेट रखा हुआ है। सो विदाउट हाइलाइटर मेरा तो मेकअप कंप्लीट होता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है और अप्लाई किया है अपने चीक बोन के एरिया पे। एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हो गया था लाइटनिंग जो थी ना थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो मैंने इसको सेट किया है। एंड नाउ नोज़ के एरिया पे अप्लाई करिए। आप देखें कितना खूबसूरत ये है और कितना अच्छा ये पॉपअप हुआ है। और अब मैं जो हूँ इसको जो है अपने ब्रो बोन की जो एरिया वहाँ पे भी हमने अप्लाई करना है। नोज़ की टिप की जो है ना वहाँ पे भी हमने इसको अप्लाई करना है, और नोज़ का जो लिटिल बिट एरिया है वहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिपस्टिक जो कि है ब्राउन कलर की, बहुत अच्छे ऑफर की लिपस्टिक है, मैट फिनिश है। एंड ये ऑलमोस्ट डन होने वाली है, और मुझे अगेन ये वाली जो कलर है ना बाय करना है, क्योंकि ये जो है मैं डे के टाइम पे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो यहाँ पे लेके मैंने इसे लिप पे अप्लाई कर दिया है। और अब जो है मैं यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा सेटिंग पाउडर है, सॉरी सेटिंग स्प्रे, आई डोंट नो, सॉरी गाइस ये क्या हो गया है आज मुझको, मैं पागल हो चुकी हूँ। सो यहाँ पे कर दिया सेट और मेरा मेकअप हो गया है डन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको जो है आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मैं हो सकेगा तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसके लिंक्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके काइंडली चेक कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। Hope you guys like this video. If you like it, so make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe, and yeah, don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, अल्लाह हाफिज़।